दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं प्रदीप धनखड़, पिग फीड प्रदीप और आर के लाइव स्टॉक खूबड़ू से मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए पिछले दिनों, आते भी रहते हैं। कुछ भाई जो नया फार्म करना चाहते हैं या जो पहले कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो जो सबसे पहली बात होती है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, एक बजट की रिक्वायरमेंट होती है कि कितना उसमें बजट चाहिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है पिगरी बिजनेस के लिए, बजट। तो हम सबसे पहले स्टेप पे से आज एक वीडियो बनाने की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें एक नई शुरुआत हमने करनी थी पिगरी बिजनेस को लेके। तो उसके सबसे पहले स्टेप पर आज हम चर्चा करते हैं। मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन ये निकली हैं, वो सारी कैलकुलेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसको प्लीज़ पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 आता है बजट फॉर पिगरी फार्म। तो बजट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसमें 20/2 की एक यूनिट को सिलेक्ट किया है, 20+2, जिसमें 20 फीमेल और 2 बोर की यूनिट लेते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग मैं बजट आप लोगों के साथ कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, फोकस कीजिए। ये सारी कैलकुलेशंस मेरे अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से हैं, हमारे अपने फीड के हिसाब से हैं, जो उस पर FCR आती है उसके अकॉर्डिंग है। प्रदीप फीड जो मेरा मार्केट में है उसी के हिसाब से। तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले ए पॉइंट जो हमारा है, हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें अपने फार्म के लिए एनिमल्स चाहिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो एनिमल कॉस्ट पे आता है। तो एनिमल कॉस्ट पे मैंने यहाँ डिसाइड किया है कि गिल्ट लेंगे हम 65 किलो बॉडी वेट की गिल्ट खरीदते हैं, और उनके साथ 2 बोर लेंगे 20 के साथ 80 किलो बॉडी वेट पे। तो जो गिल्ट है हमारी 65 kg बॉडी वेट है इनका, 20 गिल्ट हैं, और मार्केट में जो आज की डेट में रेट है वो 200 रुपये पर केजी है, रेट ऑफ एनिमल्स। और ऐसे ही बोर हैं, 80 किलो बॉडी वेट के 2 बोर हैं, इनका भी रेट सेम 200 रुपये है। तो यहाँ कॉस्टिंग हमारी आ जाती है 32,000 रुपये, और गिल्ट की हमारी कॉस्टिंग आ जाती है 2,60,000 रुपये। तो ये ए पॉइंट हमारा यहाँ फुलफिल हो गया है, पूरा हो गया है। इसको बाद में सारी कॉस्टिंग में एक जगह जोड़ूंगा, इसलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, बी पर। अब एनिमल्स हमने ले लिए हैं, 65 किलो बॉडी वेट की हम गिल्ट ले आए हैं, और इन गिल्टों को क्रॉस करने के लिए मिनिमम जो मैंने बॉडी वेट सिलेक्ट किया है 80 kg बॉडी वेट सिलेक्ट किया है। तो ये लगभग 1 महीना हमारे यहाँ ब्रीडर फीड खाऊंगी, या आपके फार्म पे आके ब्रीडर फीड खाएंगे, उसके बाद इनका 80 किलो बॉडी वेट हो जाएगा। तो फीडिंग कॉस्ट हमारी दिनों के हिसाब से आएगी। तो जो बी पॉइंट है वो हमारी है फीडिंग कॉस्ट। फीडिंग कॉस्ट में 1 महीना हमारे पास 1 मंथ फार्म पे रहेंगे एनिमल, जो कि 22 एनिमल हैं। तो 30 दिन फीड खाएंगे। डेली की जो इनकी डाइट होगी, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, तो 2 किलो हमारा ये इनका फीड होगा पर डे का। और जो करंट रेट है आज के हिसाब से ब्रीडर फीड का, 100 फीड का, वो जो ब्रीडिंग स्टॉक के लिए यही चल रहा है, 31 रुपये 40 पैसे है। तो यहाँ कॉस्टिंग आ जाएगी इनकी 1 महीने की 20,724 रुपये। नोट करते रहना साथियों।
क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस पर बार बार मिटा के और नई कैलकुलेशन मैं करता रहूँगा, थोड़ा साथ देना दोस्तों। इसके बाद 1 महीने के बाद इनका क्रॉसिंग टाइम आ जाता है, तो उसके बाद 118 दिन का गेस्टेशन पीरियड है, उस दौरान भी इनको फीड की रिक्वायरमेंट होगी। फीड की तो लगातार रिक्वायरमेंट रहेगी एनिमल को। तो गेस्टेशन टाइम के दौरान या पीरियड के दौरान जो फीडिंग कॉस्ट आएगी वो 22 एनिमल की वही सेम 118 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है। 22 एनिमल हमारे पास बोर भी सेम फीड खाएंगे, 2 किलो पर डे, 3140 का रेट, तो इनकी कॉस्टिंग आ जाएगी हमारी 1,63,028 रुपये। इसको भी नोट कर लेना। अब गेस्टेशन पीरियड के बाद आता है लैक्टेशन पीरियड। इसको मैं 45 टू 50 डेज तक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो डिलीवरी होंगी वो 5-4 दिन ऊपर नीचे ऐसे चलेगा। तो हमने इसमें टाइम पीरियड लिया है, डेज लिए हैं 50। यहाँ जो हमारे लैक्टेशन पीरियड के दौरान ब्यात आएगा हमारा, वो आएगा 20 फीमेल का। पर डे एवरेज जो रिक्वायरमेंट होगी 2.5 किलो फीड की होगी, और सेम रेट है 31.40। तो यहाँ आ जाएगा 78,500 रुपये का खर्चा। 20 मादा के साथ साथ 2 बोर भी हमारे हैं, तो 2 बोर भी 50 दिन तक सेम फीड खाएंगे। पर यहाँ इनको मैंने इनके साथ इसलिए नहीं जोड़ा, यहाँ एवरेज 2.5 किलो आ रही है, ये इनकी एवरेज 2 किलो आएगी, सेम रेट 31.40। तो इनका 6,280 रुपये का खर्चा आएगा। नोट कर लेना दोस्तों इसको भी। अब इसके बाद जो मादाएं लैक्टेशन पीरियड के दौरान उन्होंने खाया, इसके बाद अब जब मादाएं ब्याह की हैं तो हम 8 पिगलेट पर फीमेल की एवरेज लेते हैं कि भाई 8 बच्चे एक फीमेल एवरेज देगी, कोई 9 देगी, 10 देगी, 5 देगी, 7 देगी, उसके अकॉर्डिंग 8 की एवरेज हम लेके चलते हैं। तो 8/20 160 पिगलेट हमारे पास हो गए हैं। इनको जिसको हम फैटनर तैयार करेंगे, ये सारा का सारा जो मेरी कैलकुलेशन है वो फैटनर तैयार करने के लिए है। कुछ फार्मर भाई बच्चे वगैरह का काम भी करते हैं, ब्रीडिंग का काम भी करते हैं, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे हम। ये सारा का सारा फैटनर स्टॉक के लिए है। तो 160 बच्चे फैटनर तैयार होंगे, 7 महीने की एवरेज लेते हैं हम। वैसे हो जाते हैं, थोड़ा पहले भी हो जाता है, कोई बच्चा ऊपर चला जाता है। तो 7 महीने का इनका 7 मंथ्स तैयार होने का 100 kg बॉडी वेट, 100 kg बॉडी वेट पर 7 महीने में आ जाते हैं। तो 7 महीने में 100 kg बॉडी वेट का क्या खर्चा आएगा? 160 एनिमल्स हैं हमारे फीड, हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से आज की डेट में 8200 रुपये पर एनिमल का खर्चा आता है 100 किलो बॉडी वेट करने में। इसमें इसको 93 kg बॉडी वेट लेना होता है। 7 किलो हम मादा के पास कैलकुलेट करके चलते हैं। तो इनका यहाँ खर्चा आता है हमारे हिसाब से 13,12,000 रुपये, 13,12,000 रुपये। नोट कर लियो। 13,12,000 रुपये खर्च करने के बाद अब आपका 7 महीने में पैसा रिटर्न आना शुरू होगा। तो जो पैसे की रनिंग शुरू होगी वो 7 महीने बाद शुरू होगी। उस 7 महीने के पीरियड के दौरान जो हमारा ब्रीडिंग स्टॉक है वो एक बार फिर से अपना गेस्टेशन टाइम भी लेगा, लैक्टेशन टाइम भी लेगा कुछ टाइम के लिए, और उस दौरान कुछ वो मादाएं ब्याएं भी गए। तो लास्ट तक हमारा खर्चा किस तरीके से आएगा वो देखना एक बार। तो इस दौरान जो सेकंड टाइम गेस्टेशन खर्चा, गेस्टेशन टाइम का खर्चा कैसे होगा? अब दूध से मादाएं हट गई तो 5 दिन का टाइम पीरियड हम लेते हैं उनका ईटिंग टाइम पीरियड। तो 5 दिन का वो खर्चा हो गया आपका, और 118 दिन गेस्टेशन पीरियड हो गया। तो ये आ गया आपके 123 दिन। तो 123 दिन का
आपका 22 एनिमल्स का। अब फीड क्या वही 2 किलो की एवरेज आ जाएगी इस टाइम पे। 22 एनिमल्स का, इसमें बोर भी आ गया आपके और मादा भी आ गई। 2 किलो एवरेज, 123 दिन, 22 और 3140 का रेट। तो ये हमारा यहाँ खर्चा आ जाएगा आपका 1,69,936 रुपये। नोट करिए दोस्तों। मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसी दौरान, इसी टाइम 7 महीने के टाइम पीरियड के दौरान जब तक आपका पैसा रनिंग में आएगा, तो सेकंड टाइम का लैक्टेशन पीरियड भी आपका आ जाएगा। तो जो सेकंड टाइम लैक्टेशन पीरियड का जो खर्चा होगा वही सेम फिर रिपीट हो जाएगा। 50 दिन का, 20 मादा, 2.5 किलो पर डे, 3140 का रेट, 78,500 रुपये। 2 बोर हो जाएंगे 50 दिन, 2 बोर, 2 किलो फीड, 3140 का रेट, वही 6,280 रुपये फिर से। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद लैक्टेशन पीरियड गया, तो 7 महीने पूरे होते होते कुछ टाइम के लिए आपका ये मानो थर्ड गेस्टेशन टाइम भी आ जाएगा। थर्ड गेस्टेशन टाइम भी इसी दौरान आ जाएगा। तो थर्ड गेस्टेशन पीरियड के सिर्फ 37 से 40 दिन आप बचेंगे जब तक आपके जानवर सेल होंगे। तो हम 37 दिन का वहाँ 37 डेज, 22 एनिमल, 2 किलो, 31.40 का रेट। तो यहाँ खर्चा आपका आ जाता है 51,119 रुपये। ये 37 दिन बचते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि सेकंड गेस्टेशन पीरियड के 123 दिन प्लस आपके 50 दिन, 173 दिन हो जाते हैं, जो कि 7 महीने 210 दिन में से अगर इसको माइनस करते हैं, सॉरी, माइनस 210 दिन में से करते हैं, तो आपके ये 37 दिन बचते हैं, जिसका हमें खर्चा इसमें ऐड करके चलना है। इसके बाद जो सेकंड टाइम के जो पिगलेट हैं, वो इस दौरान जब तक फर्स्ट टाइम के पिगलेट आपके 160 जानवर सेल आउट को तैयार होते हैं, तो सेकंड टाइम के जो जानवर हैं, जो पिगलेट्स हैं, वो 30 किलो बॉडी वेट तक हो चुके होते हैं। तो 30 किलो बॉडी वेट तक उनका भी खर्चा होता है। तो उसके लिए वो खर्चा भी हम इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। वही 160 एनिमल, आपका 1.8 की FCR ऑन पर दी फीड, FCR आ गई आपकी, ये स्टार्टर फीड चलता है हमारा 30 किलो बॉडी वेट तक। अब यहाँ इसको 23 किलो बॉडी वेट लेना होता है। 7 किलो या 8 किलो मादा के पास ले चुके होता है, तो ये 23 किलो बॉडी वेट लेना होता है। तो 23 किलो को ही हम कैलकुलेट करेंगे। और जो करंट रेट हमारा फीड का है 3990 है। तो इसके हिसाब से आपका यहाँ खर्चा आ जाता है 2,64,297 रुपये। ये पिगलेट नंबर हो गया, FCR हो गया, ये आपका बॉडी वेट हो गया, जितना उसको लेना है 30 किलो बॉडी वेट तक, टिल 30 kg बॉडी वेट ऑफ 160 एनिमल्स। तो अब इसके बाद अगला जो खर्चा हमको ऐड करना है, ये हमारा जो भी खर्चा था वो सारा का सारा फीडिंग कॉस्ट हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद हमारी कॉस्ट आएगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हमारी साइड की कॉस्ट, कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। 20 प्लस 2 की यूनिट के लिए मिनिमम जो साइज रहेगा वो शेड का 28 बाई 120 का रहेगा, जो कि लगभग 3360 स्क्वायर फीट हो जाता है। और आज की डेट में, आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 290 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। तो आपका खर्चा आ गया ये 3360 इंटू 290 इक्वल टू 9,40,800 रुपये। ये आपका शेड का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई। अब शेड के साथ साथ एक फीड स्टोर रूम भी चाहिए और एक रेस्ट रूम भी या लेबर रूम जो भी कुछ है वो चाहिए। तो लगभग रेस्ट रूम प्लस आपका
फीड स्टोर रूम एटसेट्रा, 80,000 लगभग इसका खर्चा आएगा, 80,000 लगभग इसका खर्चा आएगा। तो ये लगभग 1,60,000 रुपया खर्चा ये हो जाता है। तो ये आ गया हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसमें 5% ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना है तो 1-2 कमरा और भी बना सकते हो। ये मिनिमम लेके मैं चल रहा हूँ। इसके बाद हमारा आता है ABC हो गया। अब D पॉइंट आता है हमारा अदर जो एक्सपेंसेस हैं। अब 14 महीने लग जाते हैं धीरे धीरे करके हमें ये चीज़ अपना पैसा रनिंग करने के लिए। तो 14 महीने के दौरान आपको लेबर भी पे करनी होती है। तो मैं 14 महीने का जो हमारा टर्म है उसके लिए एक लेबर 10,000 रुपये के पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ 14 महीने के लिए, तो 1,40,000 रुपये इसका हो जाता है। अदर एक्सपेंसेस में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर वगैरह। तो इसको मैं 5,000 रुपये पर मंथ के का खर्चा को कैलकुलेट करके चलता हूँ। तो 14 गुणा 5,000 लगभग 70,000 रुपये खर्चा ये आता है। इसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तो ये टोटल बजट की हमें रिक्वायरमेंट है। एक 20x2 की यूनिट पिग फार्म की फैटनर तैयार करने के लिए, 20x2 की यूनिट बनाने के लिए। तो इसमें टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी बजट की वो मैं आपको बताता हूँ। जो ए में हमारा खर्चा आया है, जो एनिमल हमने परचेज किए हैं उसमें हमारा खर्चा आया है 2,94,000 रुपये। बी जो फीडिंग कॉस्ट है, इतने एनिमल्स का जब तक हमारा सर्कल घूमना शुरू होगा तो वहाँ हमारा खर्चा आएगा लगभग 21,50,664 रुपये। और जो सी हमारा पॉइंट है वो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है। तो शेड बनाने के लिए लगभग हमें यहाँ 11,08,000 रुपये चाहिए। और डी पॉइंट जो हमारा है लेबर और अदर एक्सपेंसेस का 2,10,000 रुपये लगभग हमें ये खर्चा आएगा। तो टोटल जो खर्चा आएगा वो लगभग वो आएगा 37,55,464 रुपये का। इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं लगभग 38 लाख। 20x2 की यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको 38 लाख रुपए का बजट चाहिए। तो दोस्तों एक 20x2 की यूनिट के लिए जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 38 लाख रुपया बजट चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये बजट आपका ±5% हो सकता है। ये जगह जगह और मटेरियल की कॉस्ट और एनिमल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। पर एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, पिछले 6 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने बहुत कुछ देखा है। हमने फार्मर आए हुए भी देखे, नए फार्मर काम करते हुए भी देखे हैं और फार्म बंद होते हुए भी देखे हैं। पर उसमें जो फार्म बंद होने का 90% जो रीज़न था वो ये था, बजट ना होना या कम बजट लेके चलना। तो दोस्तों 38 लाख रुपए आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में 20x2 की यूनिट को स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यहाँ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप लोगों को चाहिए PDF फाइल में बना के आप लोगों को भेज दूंगा। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना जिसको रिक्वायरमेंट है, जिस भाई को रिक्वायरमेंट रहेगी। ये मैं जो मेरी कैलकुलेशन है ये आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। और जल्द ही नेक्स्ट वीक फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। ये स्टेप 1 था पिगरी स्टार्ट करने के लिए। स्टेप 2 पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, राम राम जी।